أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए सिस्टर्स, आज हम देखने वाले हैं बे पे ते से ते नून और ई की मिलावट, है ना। हुर्फ तहजी में इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने किया हुरूफ की शनाख्त, हुरूफ तहजी की शनाख्त, दो चश्मे वाले हाँ और उसके 12 हुरूफ। और उसके बाद हमने क्या देखा? हुरूफ को जेर जबर पेश लगाकर किस तरह उनकी आवाज तब्दील हो जाती है वो देखा। और अलिफ मद आ, है ना, मद, अलिफ मद आ किस तरह उसकी आवाज मिलती है, किस तरह उसकी आवाज का असर होता है ना। अलिफ और अलिफ मद आ, ये दोनों की आवाज में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ तक के हमने सिलेबस पूरा देखा। आप देखने वाले हैं हुर्फ तहजी की कुछ हुरूफ, उनको किस तरह एक हुरूफ से दूसरे हुरूफ में मिलाया जाता है। आज के सिलेबस में हम ये देखने वाले हैं। देखो, जिस तरीके से अगर खुले खुले हुर्फ होते हैं तो उनकी शक्ल अलग होती है, और जब एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ से मिलाया जाता है तो थोड़ी सी उसके हुरूफ में तब्दीली की जाती है। तो हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह, देखो ये बे पे ते इस तरह की जो हुरूफ है उनकी शक्ल सेम होती है ना, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। फर्क क्या हो रहा है? सिर्फ नीचे नुक्ता, एक तो किसके ऊपर नुक्ते आ रहे हैं, किसके दो नुक्ते हैं, किसके तीन है, और कोई एक नुक्ता है, और कोई छोटी तौ बनी हुई है। इसलिए ये सब, इसलिए देखिए हम आपको स्क्रीन शेयर की है मैंने, उसमें यहाँ पर आपको टाइटल दिया गया है। देखिए उसमें कौन से हुरूफ है, तो उसमें हुरूफ है बे, पे, ते, टे, से, नून और ई। आज हम यही हुरूफ को दूसरे हुरूफ से किस तरह मिलाते हैं वो देखने वाले हैं। यहाँ से आपका न्यू सिलेबस टर्न हो गया। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था? सिर्फ खुले खुले अल्फाज जैसे दादा, है ना, दादा, आम, ये खुले खुले अल्फाज, खुले खुले हुरूफ से हमने लफ्ज बनाया था। लेकिन अब से, आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए कि दो अलग अलग हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज बना रहे हैं हम, है ना। इसलिए पूरे सिस्टर बगौर देखिए, यहाँ पर ध्यान दी थोड़ा कि किस तरीके से हुरूफ को, एक हुरूफ को दूसरे हुरूफ में मिलाते वक्त उसकी शक्ल किस तरह चेंज होती है, ये बात ध्यान में रखनी है हमें, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए बाग, बाग लिखते वक्त हम क्या कर रहे हैं? देखिए ये लफ्ज देखिए बा, है ना। बे की पूरी शक्ल आपने देखी इस तरीके से है, हाँ, बे। तो इसमें हमको प्लस क्या करना है? अलिफ मिलाना है, और फिर बाद में गैन, हाँ। तो देखिए कौन कौन से हुरूफ को मिला रहे हैं। तो बे, है ना, ये जो बे है उसको अलिफ जोड़ रहे, तो बे अलिफ बा, और इसके बाद लिखेंगे ग, इस तरीके से। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है किस तरह हम मिला रहे हैं। तो देखिए बाग, उस बे में बे की पहली शक्ल और दूसरी शक्ल क्या है, आप पहले ये ध्यान दें। एक तो बे को हम किस तरह लिखेंगे? देखो ये छोटा सा इस तरीके से दंदाना बनाएंगे और उसके नीचे एक नुक्ता, ये बे की पहली शक्ल हो गई, है ना। मुकम्मल बे तो इस तरीके से हो गया, मगर जब मिलाते वक्त बे की शक्ल चेंज होती है तो पहली ये है, और दूसरी कौन सी है? देखिए इस तरीके से, ये बे, हाँ, ये दो शक्ल है। इसी इसके आगे के सिलेबस में हम यही देखने वाले हैं कि अलिफ से लेके या तक जो हुर्फ तहजी है तो उनकी अलग अलग शक्लें कौन सी है, छोटी छोटी शक्लें कौन सी है। ये शक्लों की हमको क्यों जरूरत महसूस हुई, जरा सोचे आप, है ना। देखिए हम पूरा हुर्फ तो बड़े बड़े लफ्ज, अल्फाज, जुमले खुले खुले तो लिख नहीं सकते, है ना, तो उनके पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए हुर्फ, हुर्फ को मिलाकर एक लफ्ज बनता है और अल्फाज को बनाकर एक जुमला बनता है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? दो, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, हाँ, एक से ज्यादा हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज बनता है, और अल्फाज के ग्रुप से जो बनता है वो जुमला बनता है। हाँ, तो जुमले से ही हमें उर्दू जुबान सीखनी है ना। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या होता है? जुमले बनते हैं। तो पहला क्या याद रखना है आपको अभी, कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं? छोटी छोटी शक्लें देख रहे हैं कि हमको किस तरीके से मिलाना है ना। अब बे की शक्ल आपको मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल बताई कि बे की कौन सी शक्ल है।
देखो हमारे यहाँ सिलेबस में यही है कि देखो इधर पे बे की पहली शक्ल क्या है, इस तरीके से हम सिर्फ बे को करेंगे, है ना। छोटा सा हाफ सर्कल लेंगे और उसके नीचे एक नुक्ता, तो ये बे हो गया, है ना। तो बे की आवाज क्या है, ब। तो ब में क्या करेंगे, हम अलिफ मिलाएंगे, बे अलिफ बा, और ये हो गया ग। इस तरीके से बन गया एक लफ्ज हमारा, बन गया बाग। देखिए मैं और एक बार बोल रही हूँ, बे की पहली शक्ल क्या है। देखो आपको यहाँ सिलेबस में दिखाई गई, एक तो ये बे की पहली शक्ल ये है, और दूसरी शक्ल ये इस तरीके से है। दो शक्ल है बे की। उसी तरीके से हम देखने वाले पे की कौन सी शक्ल है, टे की और कौन सी शक्लें हैं, टे, से, नून, ई, ये सब की शक्लों में किस तरीके से चेंज आ रहा है वो देखेंगे। ये आपको जहन में रखना बहुत जरूरी है, क्यों तो इसी से हम क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे अल्फाज, और अल्फाज से हम बड़े बड़े जुमले बनाने वाले हैं। तो चले देखते हैं, ये पेज हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि अल हरूफ के छोटी छोटी शक्लें किस तरह से चेंज होती है। देखिए ये बे, बे प्लस बे, बब। देखिए इस तरीके में यहाँ पर किस तरह लिखा गया है, ये ब, और फिर ये दूसरा वाला ब, इसको जोड़ा गया, एक तो ये बे, ये एक बे, है ना, बब। देखिए किस तरह बना बब। बे को बे से किस तरह जोड़ा गया है। उससे आगे देखेंगे, बे को ते में किस तरीके से जोड़ेंगे हम, बुत लिखने के लिए क्या हो गया, बे जो है, बे को हम जोड़ रहे हैं ते के साथ। तब कौन सी वाली शक्ल हम यूज कर रहे हैं, ये नीचे वाली शक्ल यूज कर रहे हैं। देखिए बुत लिखने के लिए, हाँ मैं आपको स्क्रीन पर बताती हूँ। देखिए ये क्या किया, इस तरीके से लिया, ये बे हो गया, और इसको हमने जोड़ा ते, और इस पर दे दिया हमने पेश, तो बुत हो गया। समझ में आ रहा है। बे की दो शक्लें कौन सी है, ये ऊपर एक दिया गया है और नीचे बे की छोटी शक्लें, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अभी पे को हम किस तरह लाम से मिलाएंगे। पे, देखिए पे की कौन सी शक्ल है, छोटी शक्ल पे की होती है ये। देखो पे, जिस तरीके से हमने बे के लिए शक्ल बनाई थी, सेम उसी तरीके से आएगा, सिर्फ नुक्ते का फर्क आएगा। देखिए पे की पहली शक्ल ये है, और पे की दूसरी शक्ल ये है, ये इस तरीके से। समझ आ रहा है। ज्यादा कंफ्यूज मत कर ले खुद को, सिर्फ नुक्ते का फर्क आ रहा है। बाकी देखिए पे, टे, से, ये ऐसे अल्फाज है जिसमें सिर्फ नुक्ते का फर्क आ रहा है। हाँ सिर्फ नुक्ते की वजह से हम पे, पे बोल रहे हैं, या फिर बे बोल रहे हैं, या फिर ते बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ, ये इधर मत, इस स्क्रीन पर मत देखिए आप, सिर्फ मैं आपको एक शॉर्ट में एक तरीका बताती हूँ। देखिए नुक्ता, ये गोल लेंगे, एक नुक्ता होगा तो बे होगा, तीन नुक्ते होंगे तो पे होगा, अगर दो नुक्ते होगा तो या होगा। ये तो एक शक्ल तो फिक्स हो गई हमारी, है ना, एक शक्ल तो क्या हो गई, फिक्स हो गई, कि इस तरीके से शक्ल होगी। हाँ दूसरी देखिए, ये इस तरीके से एक शक्ल आएगी, फिर ये भी बे है, फिर दो नुक्ते होंगे तो या होगा, तीन नुक्ते होगा तो पे होगा, यही तीन नुक्ते ऊपर होगा तो से होगा, और इधर पे छोटी तो बनी तो ये टे होगा। वही हाल इसी बे की तरह बे का भी होगा, कि अगर तीन नुक्ते होगा तो पे का, पतंग का पे बनेगा, एक ऊपर नुक्ता होगा तो नून बनेगा, छोटी तो बनेगी तो ये टे बनेगा, मगर शक्ल चेंज नहीं होगी। हाँ इसी तरीके से हाफ सर्कल लेना है, फिर उसको आप नून बनाए, या बे बनाए, या फिर पे बनाए, पतंग का पे बनाए, या तलवार का ते बनाए। और इसी तरह इधर भी होगा कि क्या बनेगा, एक तो बे बनेगा, ऊपर दो नुक्ते होगा तो ते बनेगा, और छोटी तो बनेगी तो टे होगा। इतना समझ में आ रहा है, इजी तरीके से आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसको लाम के साथ जोड़ना है तो लाम जोड़ेंगे आगे, फिर या अलिफ जोड़ना है तो अलिफ जोड़ेंगे। शॉर्ट मेथड याद रखेंगे, हम ट्रिक से आगे बढ़ेंगे तो हमको इजी जाएगा। देखिए अभी मैं आपको इधर पढ़ कर बताती हूँ यहाँ पर सब क्या हो रहा है ना। देखिए ये पे में क्या हो गया, ये पे लिया हमने, हाँ पे में क्या किया, देखो हमने जो बे की जो शक्ल होती है उसी शक्ल का बनाया, और तीन नुक्ते दे दिए, और लाम एज इट इज जोड़ दिया हमने, तो क्या बन गया, ऊपर पेश दिया फुल, पे, लाम पेश फुल। समझ आ रहा है। तो पे में हमने क्या किया, पहली वाली शक्ल यूज की, और दूसरी वाली शक्ल देखिए, जब हमको पुट लिखना है, पुट, तो पे की ये वाली शक्ल यूज की हमने, तो ये पे के तीन नुक्ते दिए हमने पेश, और ये टमाटर वाला ट जोड़ दिया, तो पुट दूसरी शक्ल इधर यूज की। देखिए ये तख्ते में क्या दिखाया गया है कि दूसरी वाली शक्ल यूज किया हमने, इसकी बे की पे की, और इसमें गोल वाली शक्ल, हाँ इसमें क्या किया गया है, गोल वाली शक्ल यूज की गई है, और इसमें थोड़ा झटके वाली शक्ल यूज की गई, मगर है तो ये वही। देखिए ये भी पे है,
यह ये भी पे है। हाँ, आपको डिफरेंस समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान दे। ये भी ते है, ते की ही शक्ल है, ये भी ते की शक्ल है, समझ आ रहा है? ये भी टे की शक्ल है, ये भी टे की शक्ल है। मगर इनकी अलग अलग शक्लें क्यों हैं? कि कुछ ऐसे अल्फाज है जिसमें वो फिट बैठते हैं, इसलिए शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है। देखिए ये नून है, ये भी नून है। हम्म। हाँ देखिए इधर ये नून है और ये भी नून है। ये या है, ये भी या है। हाँ, अब ध्यान दे। देखो ये छोटी ई है ना, तो अभी छोटी ई से मुतल्लिक एक आपको बात कहती हूँ कि देखिए छोटी ई अगर एंडिंग में आती है ना, किसी लफ्ज के एंड में आती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको लफ्ज लिख कर बताती हूँ, ध्यान दे। ये प, हाँ ये प। और एक बात है, देखो नुक्ता, मतलब लकीर पर एक नुक्ता होगा तो नून, लकीर के नीचे दो नुक्ते होंगे तो या, तीन नुक्ते होगा तो पतंग का प। नुक्तों से भी हुर्फ तेजी में लफ्ज लिखे जाते हैं। तो अभी मैं बता रही थी आपको छोटी ई के बारे में, या के बारे में। तो या कैसा है, देखो एक लफ्ज लिखती हूँ मैं, आप ध्यान देंगे। हम ये प, हा, ड़ी। हम्म। ये पहाड़ी के जो प होता है उसके तीन नुक्ते, ये झटके वाले ह के लिए, और ई। मुझे सिर्फ ई का दिखाना है आपको, यहाँ बाद में बहुत सारे हुर्फ चेंज है, वो आपको बाद में बता रही हूँ। तो देखो ई एंडिंग में ई साउंड आया है, तो ई को हमने एज इट इज लिखा है ना। मगर कुछ ऐसे हुर्फ है, ऐसे अल्फाज है जिसमें ई को हमको स्टार्टिंग में लेना है या फिर बीच में लेना है। तो हम एज इट इज ई बीच में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्यों? तो वो लफ्ज टूट जाएगा, है ना। अब एंडिंग में आ रहा है तो ठीक है, ई का साउंड एज इट इज हमने उठाकर ई को रख दिया। मगर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें ई का साउंड, य का साउंड हमें स्टार्टिंग में लिया जाता है, जहां यहाँ दिखाया गया है। देखिए या मिला रहे हैं, ई छोटा वाला य प्लस अलिफ या। तो यहाँ चेंज किया, शक्ल किस तरह चेंज हो गई देखिए इस लाइन में। तो या की शक्ल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो नुक्ते लिए, है ना। ये लकीर और लकीर के नीचे दो नुक्ते लिए, है ना। जब स्टार्टिंग में या का साउंड आता है तो दो नुक्ते लेकर हम उसको अलिफ में अलिफ बनाया, इस तरीके से या बन गया। फिर कुछ अल्फाज में क्या होता है, कुछ अल्फाज में या का साउंड क्या होता है, बीच में आता है। तो तब क्या करते हैं, तब भी क्या करते हैं, हम या को क्या करते हैं, दो नुक्ते ई के बदले, इस ई वाले ई के बदले हम क्या करते हैं, दो नुक्ते लेते हैं। ऐसे चेंज हो रही है। तो एक ई है, और ये जो छोटा बड़ा वाला ई होता है ना, इसका एक खास याद रखेंगे। देखिए ये कुछ कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो आप नोट डाउन कर ले। अपने नोट, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाती है ना, ये कुछ खास टिप मैं आपको बताती हूँ ना, तो आप झट से नोट डाउन कर ले। फिर ये आपको याद रखने में इजी जाएगा कि बाबा जब ई का साउंड बीच में आता है तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये दो नुक्ते नीचे लेने वाले। और अगर ई का साउंड एंडिंग में आता है तो हम एज इट इज ई लेने वाले हैं। हाँ, ये मिलाते वक्त जैसे जो पहले सिस्टर है उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह इजी जाएगा, मगर जो न्यू सिस्टर है उनके लिए ये बात नोट डाउन करने जैसी है कि ई का साउंड अगर स्टार्टिंग में आता है तो हम उसके बदले क्या लेना है, ये एज इट इज हम नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, जो यह है ना दो नुक्ते वाला ये, वो लेंगे उसके बदले। और एंडिंग में आता है ई का साउंड, तो एज इट इज ई लिख सकते हैं हम। और अगर बीच में भी ई का साउंड आता है तब भी हमें ये दो नुक्ते लेना जरूरी है। और कुछ कुछ ऐसे भी अल्फाज है, ध्यान दे, कि उर्दू में कुछ कुछ ऐसे भी अल्फाज है कि जिसमें ई की आवाज, ई साउंड के लिए, ई साउंड है ना, जो ई की साउंड आती है वो साउंड के लिए सिर्फ हम जेर भी लगाते हैं। हाँ, देखिए ई की कितनी शक्ल चेंज हो रही है। टेंशन मत ले, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह हमें क्लियर होता जाएगा। इजी है, सिर्फ आप ट्रिक ध्यान में रखिए। ये मैं आपको सिलेबस के साथ ले रही हूँ, मगर एक ट्रिक भी दे रही हूँ क्यों, तो आपको आसानी हो। देखिए ई अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, ये दो नुक्ते लेंगे। अगर एंडिंग में आता है तो एज इट इज ई आएगा। और बीच में आता है तब भी हमें इस ई के लिए क्या करना है, दो नुक्ते लेने हैं। और इन इसके अलावा, ये तीनों के अलावा कुछ ऐसे अल्फाज भी है कि जिसमें ई के साउंड के लिए हमें सिर्फ जेर देना भी काफी होता है। हम्म, ये आगे हम इसके अल्फाज देखेंगे, लफ्ज सीखेंगे, ये कौन से जुमले में ऐसे होता है, ये भी देखने वाले हैं। हाँ, तो ये नोट डाउन ऐसे कर लेना, जो ट्रिक बीच बीच में देती हूँ मैं वो आपको फिर इजी जाएगा। फिर देखिए आगे हमारा पेज पढ़ते जाएंगे हम, ये बीच में कुछ कुछ नोट्स आपको देना जरूरी होता है। तो देखिए ते में किस तरह किया गया है, अभी ते का देखिए हम, ये ते को देखे हमने, ते को काफ में मिलाना है तो हम ते की पहली शक्ल लिया और ये काफ जोड़ दिया, तक हो गया। ते काफ इज इक्वल टू तक। फिर ते बे इज इक्वल टू तब। देखिए ये भी त की ही शक्ल है और ये भी त है ना, ये वाली भी त की शक्ल है और ये वाली भी त की शक्ल है।
नेक्स्ट है हमारा टमाटर वाला ट, टे नून इज इक्वल टू टन। देखिए ये भी टन है, ये भी ट है ना, ये भी ट की शक्ल है और ये भी ट की शक्ल है। देखिए किस तरह चेंज हो रहा है, ये लफ्जों की खूबसूरती के लिए थोड़ा सा चेंज होता है। फिर देखिए ये टे बे टब बन गया टब। अगला है देखिए से अलिफ सा, से की आवाज क्या होती है, स में अलिफ मिलाए सा, ये स की पहली शक्ल, ये स की दूसरी शक्ल। तो से बे सब, ये क्या हो गया, से बे सब। फिर नेक्स्ट है देखिए नून लाम नल, तो नून, नून की पहली शक्ल ये हो गई और नून की दूसरी शक्ल ये हो गई। तो नून बे नब, है ना, नून बे नब। या अलिफ या, ये ई और उसको अलिफ जोड़ेंगे या, तो या की पहली शक्ल ये हो गई और या की दूसरी शक्ल ये हो गई। यहाँ तक का सभी सिस्टर को क्लियर हो गया। देखिए जहन में रखने जैसा क्या है, अभी हमने सिर्फ हुर्फ तहजी में से किन अल्फाज का जोड़ देखा, बा पा बे पे ते से ते नून और ई। ये टाइटल, ये टाइटल के साथ आपने होमवर्क डायरी में नोट डाउन करना है कि इन अल्फाज का जोड़ देख रहे हैं हम। हाँ, टाइटल डाल रहे हैं और इसी तरीके से होमवर्क आप कर ले कि आज क्या देखा हमने। देखे और एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं आपको। आज क्या देख रहे हैं हम कि हुर्फे तहजी के कुछ अल्फाज का क्या कर रहे हैं, जोड़ देख रहे हैं। तो वो जोड़, उस जोड़ में हमने क्या किया, दो दो शक्ल देखी, किसकी, बे की, पे की, ते की, है ना। ये जो सेम दिखाई देते हैं, देखो इनकी शक्ल सेम है ना। इसके हिसाब से हमने ग्रुप बनाया कि हमको इजी याद रखने में इजी जाए, है ना, कंफ्यूजन ना हो, न्यू सिस्टर जो बिगनर्स है उनके लिए कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो इसलिए आप ग्रुप के साथ याद रखेंगे तो आपका फास्ट कवर हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस में भी इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सिस्टर्स को। चलिए फिर हम दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।